हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कहना है लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। उस दिन के क्लास में आपको पढ़ाया गया था लिपि के बारे में डीपली आपको नॉलेज मिला था। आज के क्लास में आप देखेंगे विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ क्या हैं तथा भाषाएँ, जैसे मानक भाषाएं हुई, राष्ट्रीय भाषाएं हुई, अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं, मातृभाषा क्या होती, इन सब के बारे में डीपली चर्चा होगी। तो कहना है जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलने देगा। तो इसलिए दोस्तों लगातार मेहनत, जी तोड़ मेहनत करते रहिए। आइए उसके बाद अगले एपिसोड में चलते हैं इस कड़ी में। तो उस दिन हुआ था क्या, लिपियाँ के बारे में आपको चर्चा किया गया था कि ये लिपियाँ क्या हैं। हमने बताया था भाषा क्या है, विचार अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा क्या है, भाषा जो है हमारी वो विचार अभिव्यक्ति का साधन है। विचार अभिव्यक्ति का साधन है भाषा दोस्तों, विचार अभिव्यक्ति का साधन है। यानी मनुष्य जिस साधन के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करता है उसे हम कहते हैं भाषा। तो भाषा को कैसे हम प्रकट करेंगे, भाषा को हम कुछ विशेष सिंबल द्वारा, संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं, जिसको ही हम लिपियाँ कहते हैं। तो हिंदी में प्रमुख लिपियाँ देखिए, लिपि चिन्ह क्या हैं इसको हम देखते हैं। जैसे हमने कहा, देखिए आ दीर्घ आ, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, उसके बाद री, ए, आए, ओ, आओ। दोस्तों तो देखिए इसकी लिपि ये होती है, यानी प्रत्येक अक्षर के ऊपर, प्रत्येक वर्ण के ऊपर ये चिन्ह लगा होता है। जैसे यहाँ, यानी इसकी हम कहें कि कोई लिपि नहीं है, आपको कोई लिपि नहीं मिलेगी, लेकिन इसको ही हम कहते हैं लिपि। लिपि क्या है, इसका चिन्ह, आ का चिन्ह क्या है, मात्राएं आगे क्या है, ये हैं। तो यही लिपियां हैं। और छोटी ई की मात्रा क्या है, यानी लघु ई की मात्रा ये है। उसके बाद दीर्घ ई की ये है। और देखिए इसकी ऊ की लिपि क्या है, ये है। दीर्घ ऊ की लिपि ये है, ये। और री की है ये, और ए की है ये। उसके बाद आई की है ये, ओ की है ये, आओ की है ये। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। यानी हिंदी में कितने मूल स्वर हैं, मूल स्वर 11 हैं और इनकी लिपियाँ भी कितनी हैं, यानी 10। इसको छोड़कर 1 2 3 4 5 यानी ये हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ भाषाओं की लिपियाँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे आप बताइए हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो आप जाहिर सी बात जानते हैं कि आर्टिकल 343 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 343 अनुच्छेद में राष्ट्र की भाषा, भारत की भाषा क्या है, हिंदी है। उसके बाद क्या है, लिपि देवनागरी होगी। और देखिए दोस्तों, तो लिपि हिंदी क्या हो जाएगी, देवनागरी। तो ऐसे हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी, देवनागरी। और एक बात दोस्तों, सभी लिपियाँ किस लिपि से, उस क्लास में हमने बताया था निकली हुई हैं। सभी लिपियाँ निकली हुई हैं ब्राह्मी लिपि से। लिपियों की जननी किसको कहते हैं, ब्राह्मी लिपि को। जैसे हमने कहा अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो आप कहेंगे रोमन, आप कहेंगे रोमन। हमने कहा हिंदी भाषा की, तो ये आप जानते ही हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देना। इसके बाद संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, संस्कृत भाषा की लिपि है बेटा देवनागरी। और उसके बाद चलते हैं आगे। जैसे हमने कहा असमिया, एक भाषा असमिया, इसकी लिपि क्या है, इसकी लिपि भी यही है। कुछ ऐसे हैं कि भाषा के आधार पर लिपियाँ भी होती हो, जैसे उड़िया, इसकी भी लिपि यही है। और बात करें पंजाबी की, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ये हुई बात। अब पूछते हैं सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि में जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि क्या है, देवनागरी। ब्राह्मी लिपि में देवनागरी लिपि, उसके बाद संस्कृत लिपि, यानी जितनी लिपियाँ आती हैं ये सबका समावेश होता है।
इसमें विश्व की प्रत्येक लिपियां कहाँ से निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से। और एक खास बात आपके क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में किस लिपि में पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि सबसे प्राचीन लिपि है और इसी से सभी लिपियां निकली हुई हैं। तो किस लिपि से पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि से। तो यानी लिपियों के बारे में जानेंगे ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है सभी लिपियों की जननी है, लिपियों की जननी। और इसके बाद हम आ जाते हैं, उस दिन की क्लास में हुआ था भाषा, भाषा प्रकट करने के माध्यम लिपियां हो गई। अब देखते हैं और क्या है, भाषाएं क्या हैं, भाषा के विभिन्न रूप क्या हैं, भाषा के प्रकार उस दिन चर्चा हो गई थी। तो आज फिर से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं भाषा के विविध रूपों की। चलते हैं नेक्स्ट। तो भाषा के प्रकार, कि उस दिन की चर्चा हुई थी। आप बताएंगे भाषा के कितने प्रकार हमने बताया था? भाषा के प्रमुख 3 प्रकार बताया था, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। एक फर्स्ट बताया था लिखित भाषा। मनुष्य किसके द्वारा अपने मन के भाव को व्यक्त करेगा? या तो लिखित रूप में प्रकट करेगा, या तो क्या होगा मौखिक रूप में, और या तो संकेतों के माध्यम से। मौखिक रूप में या तो संकेतों के माध्यम से, यानी सांकेतिक भाषा। तो ये चर्चा हुई थी। और उसके बाद अब देखते हैं भाषा के प्रकार, ये हो गया। उसके बाद भाषा के विभिन्न रूप क्या हैं? भाषा के विभिन्न रूप क्या हैं? भाषा के विभिन्न रूप, यानी विविध रूप, विभिन्न रूप इसको कह सकते हैं। तो भाषा के विभिन्न रूपों में आता है मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा, राजभाषा। ये सब क्या है? अब देखेंगे एक एक के बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे कि राजभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या होती है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे। भाषा के विविध रूप। तो एट फर्स्ट हम देखते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या है? इसको हम प्रांतीय भाषा कहते हैं, प्रादेशिक भाषा भी कहते हैं। यानी किसी प्रांत विशेष में प्रयुक्त भाषा को, जैसे आपका प्रांत क्या है, राज्य क्या है, यूपी है, इसमें प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? हम राजभाषा कहते हैं। यूपी की राजभाषा क्या है दोस्तों? तो आपको मालूम होगा यूपी की राजभाषा क्या है, हमारे प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। और दूसरी राजभाषा है अंग्रेजी। उसके बाद राजभाषा यानी किसी राज्य विशेष द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे? राजभाषा कहेंगे। और देखिए नागालैंड की, जैसे नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। ऐसे विभिन्न राज्यों की अलग अलग राजभाषाएं होती हैं। उसके बाद चलते हैं, अब राजभाषा ये हो गया। अंतर राजभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा क्या है? तो राष्ट्रभाषा की चर्चा हो रही है। अब देखिए राष्ट्रभाषा, तो आपको ये राष्ट्र शब्द से राज्य का मतलब हो गया स्टेट लेवल, ठीक है, और राष्ट्र का मतलब हो गया कि कंट्री लेवल यानी देश लेवल। आपकी जो राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र हित यानी देश स्तर की बात हो रही है। तो राष्ट्रभाषा का मतलब किसी देश में बोली जाने वाली विशेष भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। अब पूछेंगे आप कि सर हिंदी क्या हमारे देश की राष्ट्रभाषा है? तो नहीं, हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। वो कहाँ की? यूपी की। और अंग्रेजी कहाँ की है? नागालैंड की। और एक दूसरी राजभाषा क्या है आपकी? अंग्रेजी है यूपी की। तो ऐसे राजभाषाएं होती हैं राष्ट्रभाषा। जैसे अमेरिका का राष्ट्रभाषा क्या है? अंग्रेजी है। इंग्लैंड का अंग्रेजी है। ये सब विभिन्न देशों की अलग अलग अपनी राष्ट्रभाषाएं होती हैं। वैसे हम देखें
राष्ट्रभाषा जैसे हमारे देश की नेशनल, इंग्लिश में कहेंगे नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, नो लैंग्वेज। हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बट अगर कहें आपके ऑप्शन में आ जाए कि हिंदी राष्ट्रभाषा है तो आप उसको नहीं चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा ना होकर के ये राजभाषा है। अब चलते हैं, राजभाषा हुआ, राष्ट्रभाषा हुआ, अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या है। थर्ड पॉइंट पर अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल, यानी किन्हीं दो देशों या दो से अधिक देशों के मध्य आसपास के प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय भाषा। हमने कहा जैसे इंडिया वीएस पाकिस्तान, इंडिया वीएस अमेरिका, इन दोनों के मध्य आपसी बातचीत है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी उसे हम कहेंगे भैया अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो जाहिर सी बात है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अगली भाषा पे, मातृभाषा। मातृभाषा क्या है ये देखेंगे। आपने अपने गांव में देखा होगा, कोई बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उसी तरह की भाषा बोलता है, यही क्या है? मातृभाषा है। यानी मनुष्य उत्पत्ति के बाद मनुष्य जिस भाषा का प्रयोग करता है, यानी अपने समाज से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, उसी भाषा को हम कहेंगे मातृभाषा। तो देखिए मातृभाषा जैसे हम कहते हैं, मातृभाषा यानी जो भाषा परिवार या आस पास से जन्मोपरांत, यानी जन्म के बाद बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जब भी वह बोलने लगता है तो अपने परिवार को देखकर, समाज को देखकर, आसपास को देखकर बोलता है, तो वही भाषा उसकी मातृभाषा है। मातृभाषा है। तो इस टॉपिक की अगली कड़ी कल के लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए।